आपने यहाँ पे जो अपना उद्बोधन दिया जी। एक युवा पीढ़ी को संदेश था, तो क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? मैं युवा पीढ़ी को और समस्त हिंदू समाज को ये संदेश देना चाहूँगा कि ये भोजशाला माँ वाग्देवी का मंदिर, माँ सरस्वती का मंदिर और प्राचीन काल में हमारी ये संस्कृत पाठशाला या तो कहिए कि संस्कृत यूनिवर्सिटी, जहाँ से पूरे देश को, पूरे विश्व को ज्ञान का, अध्यात्म का और संस्कारों का संदेश दिया जाता था, ये हमारी है। हमारे हिंदू समाज को संघर्ष पूर्वक इसको प्राप्त करना पड़ रहा है। हमारे ही मान बिंदुओं के लिए हमको सत्याग्रह करने पड़ रहे हैं। यह है तो दुर्भाग्यपूर्ण, विडंबनापूर्ण, लेकिन मैं मानता हूँ कि अब वो दिन दूर नहीं कि जिस प्रकार अयोध्या में हमने अपना अधिकार प्राप्त किया है, ठीक इसी प्रकार से इस मध्य प्रदेश की अयोध्या, इस भोजशाला पर भी शीघ्रातिशीघ्र हमारा अधिकार होगा। और इसके लिए समस्त हिंदू समाज को एकजुट होकर के जातिवाद को मिटा करके, ऊंच नीच भेदभाव को सबको भुला करके इतिहास से प्रेरणा लेते हुए हम अपने से स्थान को प्राप्त करें, अपने गौरव को प्राप्त करें। ये सनातन चेतना का स्थान इसी प्रकार से भविष्य में हमारी सनातन चेतना का स्थान बना रहे, पुनः हम अपने गौरव को प्राप्त करें। इस प्रकार का हम संदेश देना चाहेंगे। और मुझे विश्वास है, आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से यहाँ भोजशाला उत्सव समिति लगी है, हमारे गोपाल जी शर्मा हैं, अन्य आज जितने सारे लोगों से मेरा परिचय हुआ, हालांकि मैं पूर्व में भी आ चुका हूँ, किंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये काम कर रहे हैं, जिस लगन के साथ, समर्पण के साथ, त्याग के साथ, जल्दी ही इनके सपने पूरे होंगे। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। और निश्चित रूप से इनके भी सपनों में जान है। मैं आप पूरी बात कह देना चाहूँ कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हिंदू समाज अपने हौसले बनाए रहे। अब एक अच्छा समय है, एक माहौल है, केंद्र में भी सरकार है भाजपा की और प्रदेश में भी सरकार है। आने वाली वसंत पंचमी पर हिंदू समाज सामूहिक रूप से यहाँ माँ सरस्वती की, वाग्देवी की आराधना करे, पूजा करे। इस प्रकार का एक आदेश प्रदेश सरकार को जरूर निकालना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, डॉक्टर मोहन यादव जी को इस आशय का एक पत्र भी लिखने का विचार बना रहा हूँ। आज ये संकल्प मेरे अंदर आ जाए तो हमारा पूरा हिंदू समाज उस दिन यहाँ माता जी की पूजा करे। और वो दिन जल्दी से आने वाला है जब हम अपने इस अधिकार को प्राप्त करें। पूजा तो है हमको, पर अखंड पूजा का जो संकल्प है, अखंड वो है, और पूजा का संघर्ष भी करना संकल्प, पड़ता हाँ, वो संकल्प करना पड़ेगा। पूजा संघर्ष करना पड़ रहा है हमको। ये जब हमारी सरकार केंद्र में है, हाँ, राज्य फिर में, क्यों करना पड़ रहा है? हाँ, नहीं करना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। अब तो नहीं पढ़ना चाहिए। अब वो दिन लद गए, वो दिन चले गए जब हमने किया। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अब हर प्रकार से एक अनुकूल वातावरण है। तो इस अनुकूल वातावरण में भी अगर हिंदुओं को ये सुविधा नहीं मिलेगी तो मुझे लगता है हिंदुओं के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो निश्चित रूप से हिंदुओं को अब संघर्ष नहीं करना चाहिए। कोर्ट्स यानी हाई कोर्ट का आदेश जल्दी से जल्दी, वहाँ जो भी हमारे यहाँ साक्ष्य मिले हैं हजारों की संख्या में या सैकड़ों की संख्या में, वो साक्ष्य प्रमाण दे रहे हैं कि माँ वाग्देवी का मंदिर था। ये पत्थर जो है हमारे यहाँ के चीख करके इस बात को कह रहे हैं, हमारे इतिहास की याद दिला रहे हैं। तो अब किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि हमको न मिले, ये निश्चित रूप से हिंदुओं को मिलेगा। क्या राज्य और केंद्र सरकारें लगता है कि तुष्टिकरण कर रही है? मुझे ऐसा नहीं लगता और करना नहीं चाहिए। मैं तो ये कहूँगा अब तुष्टिकरण की जैसी स्थिति कोई है नहीं, क्योंकि हिंदू अब संगठित है, जागृत है और तुष्टिकरण की मैं आवश्यकता नहीं समझता। और भाजपा सरकार मुझे लगता है तुष्टिकरण वाली सरकार है भी नहीं। तो उसको ये इसमें उस दिन पूजा करा करके वसंत पंचमी के दिन ये प्रमाणित कर देना चाहिए कि भाजपा सरकार तुष्टिकरण की सरकार नहीं है। ठीक। मैं डॉक्टर अवधेशपुरी और क्रांतिकारी संत के नाम से लोग मुझे जानते हैं, और स्वस्तिक पीठाधीश्वर के नाम से, क्योंकि स्वस्तिक पर मैंने काफ़ी सारे ग्रंथ लिखे हैं और स्वस्तिक पर भारतीय सनातन संस्कृति का प्रतीक है। और आज मैंने लोगों से कहा भी यहाँ, अपने सब लोगों से, कि आप यहाँ माँ सरस्वती की जब आराधना करते हैं तो जिस प्रकार पीले फूल से स्वस्तिक बनाते हैं, उसी प्रकार से आप हल्दी से स्वस्तिक बनाएं और उसके ऊपर दीपक रखें, फिर माँ सरस्वती की पूजा करें। तो जो नेगेटिविटी आ रही है, जो विघ्न आ रही हैं हमारे यहाँ, इससे हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने में वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। ठीक, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मीडिया सुन लो।